और इधर देश से बड़ी खबर आ रही है। ईडी हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया। 17 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे गए हैं सिसोदिया और लगातार 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में ही मनीष सिसोदिया को रहना होगा। और इस पूरे मामले में एक्शन में तब नजर आई ईडी जब उनको लगातार ये संभावना थी कि जमानत मिल सकती है, किसी की तरह से जेल से बाहर सिसोदिया आ सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी का घटनाक्रम अंजाम दिया गया और अब 17 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे गए हैं सिसोदिया। तस्वीरें भी सामने आ गई है। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 17 मार्च तक ईडी हिरासत में मनीष सिसोदिया रहेंगे। अब कानूनी तौर पर ऑप्शंस आम आदमी पार्टी के पास क्या बचते हैं इस पूरी लड़ाई में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पहले जो है 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 7 दिन तक जो है वो कस्टडी में रहे और अब गुरुवार को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया है और अब 7 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी को मिल गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से विकल्प यही था कि उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि ईडी की सुनवाई काफ़ी लंबी चली थी। तो 21 मार्च को जो मनीष सिसोदिया है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस मामले में अन्य कई 6 से 7 जो आरोपी हैं उनको भी समन किया गया, उनके सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरीके से कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो है जो शराब का कारोबार था उसमें 30% तक जो है उसमें फायदा पहुंचाने के लिए साउथ ग्रुप कहा जा रहा है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किए गए थे। और उसके लिए ये भी ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपए का किकबैक जो है वो मिला था। तो उस मनी ट्रेल का पता लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने ये भी कहा कि 1 साल के अंदर 14 मोबाइल फोन या तो तोड़े गए या बदले गए। इन तमाम चीज़ों का पता लगाना है। उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनको रिमांड पे भेजा है। दूसरी बात आपको बताएं कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कहा गया कि आप कैसे कह सकते हैं नीति गलत है, क्योंकि चुनी हुई सरकार ने इस नीति को बनाया था और बाकायदा उसकी ड्राफ्टिंग है वो जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उनके पास ही भेजा गया था। तो इस मामले में ये भी दावा किया गया मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि अभी तक ईडी जो है इस मामले में 1 रुपए का लेन देन जो है वो मनीष सिसोदिया से नहीं जोड़ पाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं एजेंसी जो है वो गिरफ्तार करना आरोपी को अपना अधिकार समझने लगी है और इस पर टाइमिंग पे ही सवाल उठाया है कि एक तरफ जहां पर 10 मार्च को ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, पूरी सिचुएशन में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया को अदालत की तरफ से कोई राहत मिलेगी या फिर ये अभी लंबा खिंचेगा? देखिए, अभी की बात मैं करूं तो यहाँ पर एजेंसी के पास में अख्तियार है कि वो 14 दिन तक आरोपी की हिरासत में लेके पूछताछ कर सकती है। आपको जैसे पहले बताया कि 7 दिन की सीबीआई पहले हिरासत में ले चुकी है और अब ईडी जो है वो भी 7 दिन की हिरासत मिल गई है। यानी कि दोनों ही एजेंसियों को अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं, नई बातें पता लगती हैं, तो दोनों ही एजेंसी के पास अभी अधिकार है 7-7 दिन और उनकी कस्टडी लेने का। जब ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी या फिर जो मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकील जो हैं वो बेल पर सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जो 30 मई को गिरफ्तार हुए थे पिछले साल, अभी तक ईडी के मामले में उनको जमानत नहीं मिली है। तो ऐसे में राह जो है वो आसान नजर नहीं आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे।